हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं एसके झा सर की इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हमारा पार्ट नंबर 3 होने वाला है। क्लास नंबर हमारी 3 होने वाली है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की। इसमें हम बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाले हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें हम आपको साथों साथ बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक कलाई घड़ी के संघटक को चित्रित करने हेतु किस प्रकार के पैमाने का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों हम लोग इसके लिए पैमाने का जो प्रयोग करते हैं वो है वृहत पैमाना। कौन सा पैमाना? वृहत पैमाने का प्रयोग करते हैं एक कलाई घड़ी के संघटक को चित्रित करने हेतु। कलाई की घड़ी का अवयव बहुत ही छोटा होता है। इस अवयव की पूर्ण जानकारी के लिए इसे कागज पर बड़े रूप में बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए आरएफ का मान जो है 1 से अधिक रखा जाता है। क्या रखा जाता है? 1 से अधिक रखा जाता है। वृहत पैमाना कलाई घड़ी के संघटक को चित्रित करने हेतु हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मापनी 1:2 से आप क्या समझते हैं? तो मापनी 1:2 से आप क्या समझते हैं? तो इसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या? रिड्यूसिंग साइज। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग साइज बोलते हैं। 1:2 मापनी एक रिड्यूसिंग साइज का मान है क्योंकि इसकी निरूपक भिन्न 1 से कम होती है। जब बहुत बड़े आकार की वस्तु का ड्राइंग बनाना होता है तब इस प्रकार के मापनी का प्रयोग हम करते हैं। इसमें वस्तु की जो वास्तविक साइज होती है उसमें उससे कम साइज़ की ड्राइंग बनाते हैं। जो वस्तु की वास्तविक साइज होती है उससे हम लोग क्या बनाते हैं? कम साइज़ की ड्राइंग बनाते हैं। जैसे भवन हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, इसके लिए हम इस मापनी का प्रयोग करते हैं। मापनी 1:1 किन वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जा सकती है? तो मापनी 1:1 से दोस्तों ये मध्यम माप की वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जा सकती है। ठीक है, मापनी 1:1 से मध्यम माप की वस्तु की ड्राइंग बनाई जाती है। मध्यम माप की वस्तु की ड्राइंग उनकी वास्तविक माप की क्या होती है? बराबर होती है। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? √2:1 होता है। क्या होता है? √2:1 होता है, ना कि 1:√2। ड्राइंग उपकरण के ड्राइंग करने से पहले साफ कर लेना चाहिए। और 1:2 मापनी के रेड्यूसिंग साइज का मान होता है। 1:2 जो होता है मापनी के रेड्यूसिंग साइज का मान होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? तो दोस्तों हम करते हैं B2 परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में B2 एम्पीरियल आकार के बोर्ड का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। B0 की माप क्या होती है दोस्तों? ये होती है 1500 × 1000 × 25 mm। B1 की माप 1000 × 700 × 25 mm और B2 की माप जो होती है 700 × 500 × 15 mm होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए साइज शीट्स हेतु शीट की लंबाई तथा चौड़ाई का उल्लेख करना सामान्य बात है। ऑप्शन बी, ए साइज शीट्स हेतु जीएसएम मान का उल्लेख करना सामान्य बात होती है। ऑप्शन सी, ए साइज शीट्स हेतु शीट के क्षेत्रफल का उल्लेख करना सामान्य बात होती है। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी कथन जो क्या है? ये गलत कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो A4 आकार की शीट की लंबाई A3 आकार की शीट की चौड़ाई होती है। यदि A1 आकार की शीट की लंबाई P हो तो इसकी चौड़ाई √2P होगी। 2A0 आकार की शीट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर होता है। उपयुक्त सभी। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ये सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। SP 46:2003 के अनुसार सभी आकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं? तो दोस्तों फोल्डिंग चिन्ह दिए जाते हैं। कौन से? फोल्डिंग चिन्ह दिए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट के परिष्कृत आकार किस लाइन द्वारा दिया जाता है? दोस्तों ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार जो है ये हम किसके द्वारा देते हैं? मार्जिन लाइन के द्वारा देते हैं। किसके द्वारा? मार्जिन लाइन के द्वारा देते हैं। ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार मार्जिन लाइन खींचकर दिया जाता है। सामान्यतः बोर्ड को 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड की सतह पूर्णतः समतल व किनारे सीधे तथा आपस में समकोण होने चाहिए। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए विभिन्न पहियों को 2 बैटन स्क्रू पर द्वारा जोड़ा जाता है। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए विभिन्न पहियों को 2 बैटन पर स्क्रू द्वारा क्या करते हैं? जोड़ते हैं। T0 स्क्रू वाले ब्लेड की लंबाई जो होती है कितनी होती है? 1500 mm होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समान त्रिकोण के सिद्धांतों पर निम्न पैमाने का नाम बताइए। दोस्तों समान त्रिकोण के सिद्धांत पर जो काम करता है वो है विकर्ण पैमाना। विकर्ण पैमाने का पैमाना समान त्रिकोण के सिद्धांत पर होता है। विकर्ण पैमाने में एक साथ 3 दूरियां प्रदर्शित की जाती है।
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रबड़ विनाइल इरेजर होता है। कौन सा होता है? रबड़ विनाइल इरेजर होता है। ड्राइंग बनाने के लिए जिस उपकरण का शीट सेट की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार है। तो दोस्तों फुल स्केल, निम्न स्केल और उच्च स्केल, ये तीनों ही जो क्या है इंजीनियरिंग स्केल के प्रकार होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो जब किसी बड़े आकार की वस्तु को कागज़ पर छोटा करके दिखाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? निम्न स्केल। जब छोटे वस्तु के पुर्जों को बड़ा करके कागज़ पर दिखाते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? उच्च स्केल। और जब वस्तु की माप को बराबर कागज़ पर दिखाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फुल स्केल कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का जो नाम होता है वो क्या होता है? ड्राफ्टिंग मशीन होता है। यह कम से कम समय में ड्राइंग तैयार करने की सबसे उपयोगी उपकरण होता है। कौन सा? ड्राफ्टिंग मशीन। व्यावसायिक रूप से ड्राइंग बनाने वाले ड्राफ्टमैन प्रायः इस मशीन का उपयोग करते हैं। इसकी सहायता से बहुउद्देशीय ड्राइंग जैसे आड़ी, तिरछी, खड़ी एवं वक्र रेखाएं खींचने जाने के साथ साथ शुद्ध व सही कोण भी बनाए जाते हैं। मापनी 2:1 किस प्रकार की मापनी है? तो दोस्तों ये है वृद्धिकारक मापनी। मापनी 2:1 एक वृद्धिकारक मापनी है। इस मापनी का भिन्न रूप क्या होता है? 2:1 होता है। निरूपक भिन्न की बात करें तो निरूपक भिन्न बराबर होता है ड्राइंग की वस्तु की लंबाई और वस्तु की वास्तविक लंबाई डिवाइडेड बाय वस्तु की वास्तविक लंबाई। पूर्ण मापनी के लिए रेशियो जो होता है कितना होता है? 1:1 होता है। और लघुकारक मापनी के लिए 1:2, 1:5, 1:20, 1:50। ये क्या है? लघुकारक मापनी है। 2H पेंसिल किस काम आती है? तो दोस्तों 2H पेंसिल जो है ये कम दिखने वाले लाइन खींचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? 2H पेंसिल का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह पेंसिल मध्य ग्रेड की पेंसिल के अंतर्गत आता है। कौन सी की पेंसिल है ये? 2H मध्यम ग्रेड। कठोर ग्रेड कितनी है? 9S से 4S तक के कठोर ग्रेड है। मध्यम कितनी है? 3S से B तक के। और नरम जो होती कितनी होती है? 2B से 7B तक के होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना हुआ है, उनमें से एक भाग क्या है? बैटन है। बैटन का उद्देश्य क्या है? तो बैटन का उद्देश्य है दोस्तों ये वार्पिंग को रोकता है और स्ट्रिप्स को सपोर्ट करता है। ये दोनों ही कार्य करता है बैटन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग पेपर पर 36 समानांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो वर्किंग एज का उपयोग करते हैं हम ड्राइंग पेपर पर 36 समानांतर लाइन बनाने के लिए। ठीक है, ड्राइंग पेपर पर 36 समानांतर रेखा बनाने के लिए टी स्क्वायर का कार्यकारी सिरा युक्त होता है। T0 का मान कितना होता है? 1500 mm होता है। T1 का मान 1000 mm होता है। T2 का मान 700 mm होता है। और T3 का मान जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 500 mm। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग उपकरण बॉक्स में बहुत से उपकरण होते हैं। उपकरण का क्या नाम है? तो ये उपकरण का नाम हमको बताना है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों क्या? हम बड़ी प्रकार। क्या बोलते हैं? बड़ी प्रकार। दिया गया उपकरण बड़ी प्रकार है। कौन सा उपकरण है ये? बड़ी प्रकार है। यह इंजीनियरिंग उपकरण बॉक्स में रखा जाता है। इंजीनियरिंग का जो बॉक्स होता है उपकरण का उसमें इसको रखा जाता है। इसके द्वारा बड़े वृत्त बनाए जाते हैं। कंपास की समंजनी लेग में पेंसिल की लेड लगाने की व्यवस्था होती है। बड़ी कंपास जो है तो 50 mm से 150 mm व्यास के वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं। किसके द्वारा? बड़ी कंपास के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्केच बुक का प्रयोग दोस्तों हम किस लिए करते हैं? ट्रेसिंग के लिए करते हैं। किसके लिए? ट्रेसिंग के लिए। स्केच बुक का प्रयोग ट्रेसिंग के लिए किया जाता है। पेंसिल की नोक निकालने के लिए रेजर ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डस्टर का प्रयोग दोस्तों ड्राइंग पेपर से धूल, रबर के मैल इत्यादि साफ करने के लिए किया जाता है। और HB पेंसिल का प्रयोग जो है आरेखन सीट पर महत्वपूर्ण नोट लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? HB पेंसिल का उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। A0 A1 साइज़ के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 20 mm। कितनी होती है? 20 mm होती है A0 A1 साइज़ के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई। ठीक है, A0 A1 साइज़ के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई शीट की बाई तरफ 20 mm तथा बाकी तीन और कितनी होती है? 5 mm होती है। A0 ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 1 मीटर स्क्वायर होता है। A0 साइज वाली ड्राइंग शीट का आकार कितना होता है? ये होता है 841 × 1190 mm। ठीक है, स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1444 1989 द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसको? स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता है? तो दोस्तों 15 76 90 जो है ये सेट स्क्वायर में नहीं होता है। 45 45 90 होता है। 30 60 90 होता है। सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेट स्क्वायर 30 60 90 का, दूसरा होता है 45 45 90 का। और ये जो 15 76 90 है ये कोई भी सेट स्क्वायर नहीं है। सेट स्क्वायर दोस्तों सामान्यतः सेल्यूलाइड या प्लास्टिक का बना होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट के चारों ओर साइडों पर सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं? तो ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क करने को हम क्या बोलते हैं? ये हम बोलते हैं दोस्तों क्या? अनुस्थापन चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको?
अनुस्थापन चिन्ह होता है दोस्तों, मार्जिन इसका आंसर दिया गया है, लेकिन हमने अनुस्थापन चिन्ह इसका पढ़ा है आंसर, तो अनुस्थापन चिन्ह होगा। आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। ड्राइंग शीट के चारों साइड पर सेंटर मार्क खींचना मार्जिन रेखा कहलाता है। सेंटर मार्क खींचना मार्जिन रेखा कहलाता है। ड्राइंग शीट के बाईं तरफ 20 mm से 30 mm तक तथा शेष तीनों ओर 5 mm की दूरी पर मार्जिन रेखा खींची जाती है, ठीक है। और जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो √2:1 होता है, ना कि 1:2। ये आपको याद रखना है, √2:1 होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट की भुजाओं में कौन सा अनुपात होता है? तो ड्राइंग शीट की भुजाओं में अनुपात जो होता है वो होता है √2:1। √2:1 होता है दोस्तों, यहाँ 1:2 दिया, ये गलत है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्रत मास्टर पर कितने डिग्री के कोण की माप अंकित होती है? तो ये होती है 0 से 360 डिग्री की। प्रायः ड्राइंग में तेजी से काम करने के लिए व्रत मास्टर का प्रयोग किया जाता है। यह पारदर्शी प्लास्टिक से बना बड़ा वृत्ताकार होता है। व्रत मास्टर पर 0 से 360 डिग्री कोण की माप अंकित होती है। हाफ व्रत पर कितनी होती है? 0 से 180 डिग्री कोण की माप अंकित होती है हाफ मास्टर पर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट के आकारों की श्रृंखला क्रमिक संयोग और दोहरीकरण से प्राप्त होती है। इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों √2:1। कितना होता है? √2:1 होता है। इसका आंसर √2:1 हो जाएगा। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता है? तो दोस्तों यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है रंगीन ड्राइंग शीट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस पेपर पर नबी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है? तो अमोनिया पेपर पर जो है ब्लूप्रिंट कही जाती है। अमोनिया प्रिंट पर बनी ड्राइंग जो होती है कौन सी कहलाती है? ब्लूप्रिंट कहलाती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित पेंसिल की लेड किस प्रकार की है? तो ये कोनिकल लेड है दोस्तों। कौन सी? कोनिकल लेड बोलते हैं इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल उपयोगी है? तो दोस्तों गाढ़ी रेखाएं बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करते हैं। गाढ़ी रेखाएं बनाने हेतु सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का उपयोग होता है। पेंसिल 3 प्रकार की होती है, एक तो होती है कठोर, एक होती है मध्यम और तीसरी होती है नरम पेंसिल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक कौन से होते हैं? तो ग्रेफाइट और क्ले जो है ये पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक होते हैं। 9H की पेंसिल सबसे अधिक कठोर होती है, 7B की पेंसिल सबसे नरम होती है, और H जो है विमांकन, रेखाछादन, अक्षरांकन, व्रत, वक्र इत्यादि के लिए, अपरूपम के लिए यह पेंसिल सर्वोत्तम होती है। कौन सी? H पेंसिल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़, कठोर पेंसिल का सुरमा जो होता है ये कम व्यास का होता है और नरम पेंसिल का सुरमा जो होता है ये अधिक व्यास का होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? तो दोस्तों 2B जो है ये सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल होती है। मोटी तथा चमकदार लाइनों को खींचने हेतु हम नर्म ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करते हैं। 2B जो है सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल होती है। कठोर पेंसिल जो होती है 9S से 4S तक होती है। मध्यम पेंसिल की बात करें दोस्तों तो ये 3S से B तक होती है। कितनी होती है? 3S से B तक होती है। नरम पेंसिल 2B से 7B तक के होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए सही मिलान कीजिए। तो बड़ी कंपास के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों? बड़ी कंपास से हम बड़े वृत्त खींचते हैं। बड़ा डिवाइडर क्या होता है दोस्तों? रेखाओं के विभाजन के लिए बड़ा डिवाइडर का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। रूलिंग पेन क्या होता है दोस्तों? तो रूलिंग पेन जो होता है ये क्या होता है? ये होता है कौन सा? पेंसिल की लीड रखने के लिए। सॉरी दोस्तों, रूलिंग पेन जो होता है ये क्या होता है? रूलिंग पेन का उपयोग हम किस लिए? बड़ी कंपास का बड़े वृत्त खींचने के लिए। बड़े डिवाइडर का उपयोग किस लिए हम करते हैं दोस्तों? तो हम करते हैं किसके लिए? बड़ी डिवाइडर का उपयोग किस लिए करते हैं दोस्तों बताइए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 4 वाला, रेखा के विभाजन हेतु। रूलिंग पेन का क्या करते हैं? तो रूलिंग पेन का होता है दोस्तों हम रेखाओं को इंक करने के लिए, और लेड के इसका उपयोग हम पेंसिल की लीड रखने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। पहले का तीसरा, बड़े वृत्त खींचने के लिए बड़ा डिवाइडर हम लोग रेखा के विभाजन हेतु, रूलिंग पेन का रेखाओं को इंक करने हेतु, लीड के इसका पेंसिल की लीड रखने हेतु उपयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है? तो दोस्तों मिनी ड्राफ्टर जो है मापनी, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, इनके साथ में कंपास के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। मिनी ड्राफ्टर से निम्न उपकरणों के कार्य किए जा सकते हैं। टी स्क्वायर का काम भी करता है, चांद का भी काम करता है, सेट स्क्वायर का भी काम करता है, स्केल का भी काम करता है, ठीक है। और कंपास जो है रेखाओं को विभाजन हेतु उपयोग करते हैं। मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजा किस कोण पर जुड़ी होती है? तो ये 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी होती है दोस्तों मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर के एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर 2 स्केल, एक गोला प्रोटेक्टर जैसा भाग जुड़ा होता है। 45 और 90 कोण के सेट की लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। विमाओं का मापन करने हेतु इस स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटेक्टर का प्रयोग खालिस्तान नापने में होता है, तो डिग्री में कोण नापने के लिए हम प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। किसका? प्रोटेक्टर का, ठीक है। बड़ी कंपास का उपयोग बड़ी वृत्त खींचने के लिए, और गाढ़ी रेखा बनाने के लिए सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन।
सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से खालिस्तान के अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींचने में प्रयोग होता है। तो क्षैतिज रेखा के अतिरिक्त जो है ये अन्य सीधी रेखाओं खींचने में प्रयोग होता है सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से। T0 का मान होता है 1500 mm, T1 का मान 1000 mm, T2 का मान 700 mm और T3 का मान जो होता है 500 mm होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक बैटन है। बैटन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो पट्टियों को विकृत होने से रोकना, ये बैटन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट पर वस्तु संदर्भ किस लिए बनाया जाता है? तो वस्तु संदर्भ दोस्तों विवरण सामग्री को दर्शाने के लिए वस्तु संदर्भ बनाया जाता है ड्राइंग शीट पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है? तो जिल्द में बांधने के लिए ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन छोड़ा जाता है। ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन इसलिए छोड़ा जाता है ताकि शीटों को जिल्द में बांधने पर शीट का कार्यकारी क्षेत्र जिल्द में दब ना जाए। मार्जिन शीट के चारों ओर छोड़ा जाता है। ड्राइंग शीट के नीचे दाएं कोने पर टाइटल ब्लॉक मतलब शीर्षक ब्लॉक बनाया जाता है। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। इसका परिमाण कितना होता है? 185 mm × 65 mm होता है किसका? शीर्षक ब्लॉक का परिमाण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट की इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या विशेषता है? तो दोस्तों ड्राफ्टिंग टेम्पलेट की इंजीनियरिंग ड्राइंग में विशेषता क्या है? ड्राफ्टिंग टेम्पलेट एक पारदर्शक प्लास्टिक की शीट है, सही है। इस पर आयताकार, वर्गाकार, वृत्त एवं षटभुज आदि बनी होती है, ये भी सही है। उचित समय में इन आकृतियों को ड्राइंग में प्रयुक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी जो है इसकी विशेषता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंपास की किस लेग में पेंसिल की लेड लगाने की व्यवस्था होती है? तो समंजनी लेग में, किसमें? एडजस्टेबल लेग में जो है पेंसिल की लेड लगाने की व्यवस्था होती है कंपास में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विमांकन, अक्षरांकन तथा वृत्तचाप आदि खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करते हैं? तो H ग्रेड की पेंसिल का उपयोग हम करते हैं। किसके लिए? विमांकन, अक्षरांकन तथा वृत्तचाप आदि खींचने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड पर नीचे पट्टी क्यों लगाया जाता है? तो मौसम की नमी के कारण ड्राइंग बोर्ड के नीचे पट्टी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? मौसम की नमी के कारण बोर्ड में प्रसार व सिकुड़न उत्पन्न हो जाती है। इससे बचाने के लिए ड्राइंग बोर्ड के नीचे लकड़ी की 2 पट्टियों को स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है। एबोनी ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी होती है। इसकी सहायता से टी स्क्वायर लगाकर ड्राइंग शीट पर समांतर रेखा खींचना संभव हो पाता है। किसकी वजह से? एबोनी एज की वजह से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुक्त हस्त रेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग की जाती है? तो A4 ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं मुक्त हस्त चित्रण के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सैंड पेपर किस कार्य हेतु उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल की नोक को तेज करने के लिए सैंड पेपर का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, पेंसिल की नोक को तेज करने के लिए सैंड पेपर का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरेखन शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन किस लिए छोड़ा जाता है? तो शीट के उपयुक्त रूप में जिल्द में बांधने के लिए और शीट के कार्यकारी क्षेत्र को पर्याप्त स्पष्टता देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आरेखन शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन छोड़ते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए? तो एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए? शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रायः एक ड्राइंग शीट पर अनुस्थापन चिन्हों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 1। प्रायः एक ड्राइंग शीट पर अनुस्थापन चिन्हों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट पर स्थिति दर्शाने हेतु चिन्ह की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। स्थिति को दर्शाने के लिए चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सेट स्क्वायर का प्रयोग 15 डिग्री के गुणांक में कोण बनाए जा सकते हैं। चांद की सहायता से 0 से 180 डिग्री तक के कोण सुगमतापूर्वक मापे व बनाए जा सकते हैं और मापनी के एक और सेंटीमीटर तथा दूसरी ओर इंच में मार्किंग होती है। मापनी के एक और सेंटीमीटर तथा दूसरी ओर इंच में मार्किंग होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मानचित्र निर्माता ड्राफ्टर इनमें से किस अभियांत्रिक आरेखन के निर्माण में सहायता करता है? तो ये करता है समानांतर व अभिलंब रेखाएं खींचने के लिए। एक जो ड्राफ्टर होता है ये समानांतर अभिलंब रेखाएं खींचने में सहायता करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्टमैन के लिए इनमें से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का ज्ञान होना चाहिए, ड्राइंग बोर्ड का ज्ञान होना चाहिए, पेंसिल के प्रकारों का ज्ञान होना चाहिए, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए ड्राफ्टमैन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक बैटन है। बैटन का उद्देश्य है क्या होना है? पट्टियों को सपोर्ट देना। क्या देना? पट्टियों को सपोर्ट देना बैटन का उद्देश्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह कौन सी पेंसिल है जिससे मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है? तो HB पेंसिल के द्वारा जो है मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है एबोनी एज। क्या कहलाता है? एबोनी एज कहलाता है ड्राइंग बोर्ड का भाग जिस पे टी स्क्वायर क्या करता है का स्टॉक जो है स्लाइड करता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मापनी का क्या उपयोग है? तो विमाओं को मापने में और सीधी रेखा खींचने में हम लोग मापनी का उपयोग करते हैं। बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मापनी कितने प्रकार की होती है? तो मापनी 3 प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है। पूर्ण मापनी, सम जिसे हम सममापनी भी बोलते हैं, ठीक है, और एक होती है कौन सी? वृद्धि कारक, लघु कारक। ये 3 मापनी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित नीचे दिए गए चित्र में ड्राइंग शीट का अभिविन्यास प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक्स पथ क्या प्रदर्शित करता है? तो जो एक्स दिया है ये वाला, ये क्या भाग प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो ये करता है दोस्तों क्या हमारा केंद्रक चिन्ह। क्या बोलता है इसको? इसको हम बोलेंगे कौन सा चिन्ह? केंद्रक चिन्ह इसको हम बोलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार होता है किसका? A0 का। A0 का आकार सबसे बड़ा होता है ड्राइंग शीट में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्र में इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाला कौन सा पेपर दर्शाया गया है? तो ये है दोस्तों कौन सा पेपर? सैंड पेपर। ये कौन सा पेपर है? सैंड पेपर है दोस्तों। ये हमारा कौन सा पेपर है? ये हमारा सैंड पेपर इसको बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर स्थिर रख करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो हम टेप का भी उपयोग करते हैं, इसका भी उपयोग करते हैं, कील का भी उपयोग करते हैं। तो इन सभी का उपयोग हम करते हैं ड्राइंग बोर्ड पर स्थिर करने के लिए, ठीक है, ड्राइंग शीट को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभियांत्रिकी रेखा चित्र में लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई प्रकार होते हैं। इनमें से किस पेंसिल की लेड सबसे कठोर होती है? तो ये 9H पेंसिल की लेड जो होती है सबसे कठोर होती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में निम्न में से कौन सा यंत्र नहीं होता है? तो दोस्तों स्केल नहीं होता है। बो कंपास, डिवाइडर और इंकिंग पेन ये सभी होते हैं, स्केल उसमें नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित डिवाइडर के एक्स भाग का नाम क्या है? तो एक्स भाग का नाम हमको ये पूछा है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्या? रिवेट। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग रिवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिवेट हम बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स प्रदर्शित किया गया है। इस बॉक्स के एक्स अंकित उपकरण का नाम, जो ये एक्स भाग है दोस्तों, ये वाला भाग जो है इसका हमको नाम बताना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा दोस्तों क्या? लेथनिंग बार। कौन सा होगा ये? इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे क्या? लेथनिंग बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेथनिंग बार बोलेंगे। ये क्या है? लेथनिंग बार है। देखते हैं अगला। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।